आप आगे आइए। जी हाँ, देखिए इस समय हम तक्षशिला पब्लिक स्कूल ज्योति कॉलोनी के पास में हैं और आप ये स्कूल देख सकते हैं और यहाँ किस तरह से हंगामा हो रहा है। हंगामे का कारण भीड़ भाड़ जो आपको दिख रही है पूरी यहाँ पर टीचर्स हैं, ये सब टीचर्स यहाँ पर खड़े हैं, बताएंगे क्यों खड़े हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स के कुछ बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, बैग इनके हाथों में है। स्कूल के कुछ नए, ये कितने क्लास के बच्चे हैं? ये 4th क्लास के बच्चे हैं और ये तमाम पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं। मैं आपको दिखा दूं यहाँ हालात क्यों बिगड़ रहे हैं स्कूल में, जहाँ इनके हाथ में डेट शीट है। आप देख सकते हैं डेट शीट जो है ये रिलीज हो चुकी है, 3 तारीख से एग्जाम चल रहे हैं यहाँ पर और आज ये भी डेट शीट है, तमाम ये डेट शीट है। आज आइए मैं सीधा मुद्दा इनसे क्या है इन्हीं से बात करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या है सारा मामला। मेरा नाम विपिन सिंह है, मैं पीईटी हूँ यहाँ पे, फिजिकल एजुकेशन टीचर। यहाँ पे मुद्दा ये है कि इन्होंने बिना किसी नोटिस के 11 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया और हम 17 टीचर्स को इन्होंने निकाल दिया। इसी के खिलाफ हम गेट पे खड़े हैं क्योंकि कल को ये ना लगे किसी को कि हमारी वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए एकदम तैयार है। मैनेजमेंट ने हमें स्कूल के बाहर कर दिया है। मैनेजमेंट कह रहा है 3 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है, उसके बावजूद भी हम काम कर रहे थे और मैनेजमेंट ने हमारी बात नहीं मानी। हमने अपनी सैलरी मांगी, इसके बिहाफ पे उन्होंने हमें स्कूल के बाहर निकाल दिया। बच्चों के कल से एग्जाम्स थे, आज से एग्जाम्स थे बच्चों के, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं है। कल भी हम सारे दिन गेट पे खड़े रहे, आज भी हम गेट पे ही खड़े हैं, लेकिन कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई अभी तक आंसर नहीं आया कि क्या करना है। और बच्चों का इतना नुकसान हो रहा है। 30 तारीख को लास्ट डेट है एलओसी की 12th क्लास के और 10th क्लास के बच्चों के भरने की, जो कि सीबीएसई रिकॉर्ड जाता है बच्चों का। अब मैनेजमेंट बताए कि इन बच्चों का क्या होगा और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभाते हैं, फीस देते हैं, टीचर्स अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभा रहे हैं। हम बच्चों के लिए यहाँ पे खड़े हैं ताकि स्कूल खुले और इसके बाद भी मैनेजमेंट का अभी तक कोई भी जवाब हमारे पास नहीं आया। आपने बताया टीचर्स को लगभग कितने टीचर्स आपने बताई हैं? टोटल 27 स्टाफ में से 17 स्टाफ इन्होंने निकाल दिया, तो ये स्कूल चलाएंगे कैसे? जी, ये टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों है, इसमें से 2 नॉन टीचिंग है, बाकी सब टीचिंग स्टाफ है। ये जो निकले हैं इनको कैसे निकाला, वर्बली बोला है या इन्होंने डायरेक्ट ये बोला कल से आपको स्कूल में आने की जरूरत नहीं है। सुबह हम आए तो गार्ड ने हमारी एंट्री रोक दी है। अच्छा, अब आगे क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड ये है कि मंडे से स्कूल खोला जाए, एज यूजुअल जैसे स्कूल चल रहा था चलाया जाए, बच्चों का कोई नुकसान ना किया जाए। बच्चों के नुकसान के लिए हम यहाँ खड़े हैं और बच्चों के साथ ही हम खड़े हैं, बच्चों के लिए ही हम खड़े हैं, क्योंकि हमारा घर भी नहीं बच्चों की वजह से चलता है। क्या इस तरह का कभी पहले भी मामला हुआ है? सैलरीज को लेके तो पिछले 2-2.5 साल से मामला चल रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट का डिस्प्यूट चल रहा है। इसी वजह से हम लोग बहुत सफर कर रहे हैं 2-2.5 साल से। बट अभी 3-4 महीने से इन लोगों ने ज्यादा वो किया हुआ है, इनके अपने केसेस डिस्प्यूट चल रहे हैं, जिसका ये मिसयूज ऑफ फंड्स कर रहे हैं। हमारी सैलरी कभी 1 महीने बाद आती है, कभी 1.5 महीने बाद आती है, लेकिन काम में आप पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, किससे पूछ सकते हैं, टीचर के काम में कोई भी कहीं से भी एक भी शिकायत नहीं है। क्या आपने कानून का कोई रास्ता अपनाया है, कहीं कोई दरवाजा? जी, हमने 3 महीने, प्रॉब्लम हमारे साथ 2.5 साल से चल रही है, लेकिन लास्ट 3 महीने पहले हमने जुलाई के एंड में हमने केस डाल दिया दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसका हमारा केस चल रहा है। वो मुद्दा हमारा अलग है, वो हमने अपनी सेफ्टी के लिए डाला है, क्योंकि 2 मैनेजमेंट हैं, दोनों डिवाइड हो चुके हैं, सब अपने अपने पैसे ले लेके जाते हैं। टीचर्स का कोई भी नहीं, घर चलाने के लिए तो हमको भी अपने पैसे चाहिए ना, हमारे भी बच्चे हैं, उनकी भी फीसेस देते हैं हम, हमारे भी पेरेंट हैं, हमको भी सारा खर्चा देखना पड़ता है, तो पैसे तो हम लोगों को चाहिए। लेकिन हमारे साथ लेडी टीचर्स भी हैं, कितना सफर कर रही हैं सैलरी ना आने के बाद आप अपने घर में? मैम एक्चुअली हमारा तो सपोर्टिव हैंड रहता है फाइनेंस के रिगार्डिंग, लेकिन हमारा जैसे सर ने बोला कि हमारा मेन इशू है कि बच्चों के पढ़ाई सफर ना करे। मैं बोर्ड क्लासेस पढ़ाती हूँ, आज से हमारे एग्जाम स्टार्ट होने थे, 11 दिन की छुट्टी कर दी गई है। 11 दिन की छुट्टी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत मैटर करती है। और अभी सर ने बताया कि जैसे एलओसी का वर्क चल रहा है, एलओसी का वर्क डिले होगा तो सीबीएसई कभी नहीं देखेगा और बच्चों यहाँ से लेट फीस जाएगी, फाइन भरा जाएगा, वो बच्चों के सर पे आएगा वो लेट फाइन। ओके, और आप मैडम आप बताइए कितनी दिक्कत होती है परिवार को? मैं सिंगल पेरेंट हूँ मैम, और टीचर हैं? नहीं, मैं नॉन टीचिंग स्टाफ में हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ। 3 महीना मैंने वेट किया, फिर मैंने भी केस किया ना, 3 साल से इंक्रीमेंट हुआ है। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है कि मैं पास में है मेरा घर, इसीलिए मैं कहीं और नहीं जा सकती, बच्चों को पढ़ाना है मुझे। अब 3 महीने से मुझे लगा कि ठीक है मिल जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा पैसा जमा ही है, सेव है, वो मुझे मिल ही जाएगा। बट ये है कि अब मैंने केस कर दिया तो मुझे बोला गया है केस वापस लो और हम इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन 3 लोगों को बाहर निकाला है, तो मुझे लग रहा है कि वही चीज़ मेरे साथ भी होगी। तो मुझे अपना न्याय चाहिए, अपनी सैलरी चाहिए।
बिल्कुल मैम, आप क्या क्या तकलीफ है आपको? मैम एक्चुअली ना हमें 3 मंथ से सैलरी नहीं मिली है, तो हमें उसका इशू नहीं है। हमें इशू ये है कि जो इन्होंने स्कूल बंद कर दिया, हमने बच्चों के एग्जाम है प्रिपेयर, जो उनको हमने रिवीजन, कब से खड़े हुए हैं? हम कल से खड़े हैं। हमें बस इशू ये है कि हम जो 1 मंथ से बच्चों को रिवीजन करा रहे थे ना, वो सारी हमारी वेस्ट हो गई, क्योंकि बच्चे भूल जाएंगे, बच्चे घर रह रहे हैं। हम तो यही डिमांड कर रहे हैं मैनेजमेंट से कि ये जो एग्जाम्स हैं, ये शेड्यूल आपने डिले क्यों किया? जब आपने अंदर मैनेजमेंट से बात की, क्या जवाब आया? मैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग तो एक्चुअली उस दिन मैं एब्सेंट थी, बट मैं ये कहना चाहूँगी, मैं 9th की क्लास टीचर हूँ, तो एलओसी हमें सबमिट करनी है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए माइनस पॉइंट। टेक्निकली बता हाँ मैम, एक्चुअली एलओसी मतलब होता है कि जो 10th में बच्चे 9th के बच्चों से 9th से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, वो 9th से ही अपडेट होगा तो बच्चे 10th में हो पाएंगे। तो वो अभी रजिस्ट्रेशन वर्क, रजिस्ट्रेशन है। हाँ जी, 9th का रजिस्ट्रेशन वर्क है, वो पोस्टपोन्ड होते जा रहा है, और अगर लास्ट डेट आएगी तो वो भी पेरेंट्स ही सफर करेगा मैम। हम बिल्कुल देखिए, ये तमाम टीचर्स यहाँ पर हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, स्टूडेंट से भी हम जानकारी लेंगे। आप बताइए, आप अपने बारे में बताइए, क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11 कॉमर्स में पढ़ता हूँ और मैं टग ऑफ वॉर नेशनल मेडलिस्ट हूँ। हमें ये प्रैक्टिस नहीं करने देते। 4 और 5 तारीख को हमारा दिल्ली स्टेट है, उसके लिए भी प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे हैं। नवंबर में हमारा फिर से नेशनल है, प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे। बिल्कुल सर हमारा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी ये सर के खिलाफ बोलते हैं स्कूल वाले। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं मैनेजमेंट से या दिल्ली सरकार से, जिनके अधीन ये स्कूल है? तो हम यही कहना चाहते हैं कि स्कूल खोलो, हम पढ़ाई को कंटिन्यू करो और हम प्रैक्टिस को भी हमें करने दो हमें, जिससे कि हम आगे खेल सकें, स्टेट खेल सकें, नेशनल खेल सकें। बिल्कुल देखिए, इन बच्चों का भविष्य अधर में है। एक अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर हमारे साथ में खड़ा है, जो कि हमारे नेशनल भारत को जो है आगे इंट्रोड्यूस कर सकता है। बहुत अच्छी भविष्य इनका है, लेकिन स्कूल जो है वो सपोर्ट कहीं ना कहीं नहीं कर रहा है। आप बताइए। बहुत घटिया मैनेजमेंट है स्कूल की। टीचरों की फीस नहीं देते, कुछ नहीं देते, हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं कराते। हमारा इंग्लिश का बोर्ड का प्रैक्टिकल था, वो इन्होंने प्रैक्टिकल छुड़वा दिया। फीस देते हैं आप स्कूल की? 6,000 रुपये महीना। 6,000 रुपए आपकी फीस है? हाँ, 6,000 रुपये महीना फीस है। स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं। पंखे टूटे पड़े हैं, स्कूल के वॉशरूम टूटे पड़े हैं, टट्टी स्कूल है एकदम। इससे तो छुड़वा लो जब मर्जी। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम है अली अमजद, मैं 12th आर्ट्स में पढ़ता हूँ इसी स्कूल में, और मैडम हमारी है बोर्ड्स क्लास। और ये देखो कि इन्होंने बिना किसी एक सूटेबल रीज़न के स्कूल बंद कर दिया है, टीचर्स को बाहर कर दिया है, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर टीचर ऐसे करेंगे तो टीचर्स कोई एंट्री नहीं होगी, उससे हमारा नुकसान हो रहा है। हमारी बिना किसी वजह से छुट्टी कर दी गई है। अगर हम कैलकुलाको बोर्ड में फेल होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल वाले ही तो होंगे, क्योंकि पढ़ाई रोक दी है, टीचर्स को बाहर कर दिया है। टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा हमें? आपको कब पता चला कि ये सब इस तरह से इस हमें पता लगा परसों, अच्छा। जब हम स्कूल आए थे तो सारे मैनेजमेंट स्कूल में आया हुआ था, आपस में लड़ाई हुई, टीचर्स के सब खिलाफ हुए। कुछ टीचर अंदर हैं जो इनके खिलाफ हैं, आधे बाहर हैं, आधे अंदर हैं। ये हो रहा है। टीचर का जो भी मामला है, इसमें बच्चे क्यों सफर कर रहे हैं? क्या आप यही तो हमारे समझ नहीं आ रही कि बच्चे क्यों